नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं GNTS स्पेशल। सावन का पावन महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह के साथ लगातार जारी है। चूंकि महीना महादेव की भक्ति का है तो इस महीने में हर दिशा में महादेव के भक्त कांवड़ियों के स्वरूप में नजर आते हैं और इन दिनों हरिद्वार से लेकर दिल्ली के रास्ते में कांवड़ यात्रा के शानदार रंग देखने को मिल रहे हैं। अपने अनोखे कांवड़ के साथ साथ जब कांवड़िए रास्ते से गुजरते हैं तो लोग देखते ही रह जाते हैं। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक कांवड़ यात्रा मार्ग में अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। कई दलों में कांवड़िए अपना संकल्प लेकर चल रहे हैं, अपने अपने मनोरथ के साथ महादेव के से जुड़े जो कांवड़ हैं उनको लेकर चल रहे हैं। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें भगवान की भक्ति के अनोखे रूप देखने को मिल रहे हैं। कोई महाकाल रूपी कांवड़ लेकर चल रहा है तो कोई नरसिंह अवतार वाला कांवड़, कोई शिव परिवार का कांवड़, कोई करुण की छांव में विराजमान भगवान शिव का कांवड़ और कोई हनुमान जी रूपी कांवड़ लेकर लगातार चल रहा है। तो कोई शिव भक्त रावण के 10 सिरों पर सवार शिव जी का अद्भुत कांवड़ लेकर चल रहा है और एक कांवड़ में तो भोले भंडारी को नरमुंड पर सवार बाकायदा दिखाया गया है। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। क्या रंग देखने को मिल रहे हैं पूरे देश में। कहने को कावड़ है, लेकिन ये कावड़ भर कहाँ। ये तो भारत की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का मानचित्र है। यूपी बिहार की सड़कों पर कई किलोमीटर तक रंगों की छटा बिखरी है। मानो किसी जिद्दी कलाकार ने काले रंग से ऊबकर इन सड़कों को एक रंग बिरंगे पोस्टकार्ड में बदल दिया हो और उस पर सनातन परंपरा की कहानियां बिखेर दी हो। हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की ये अनोखी तस्वीरें आती हैं। उत्साह ऐसा होता है कि महादेव के मतवाले अपनी आस्था और भाव के अनुसार एक से बढ़कर एक अनोखे कांवड़ और झांकियां तैयार करवाते हैं। और जब अपने खास कांवड़ों के साथ ये भोले कांवड़ मार्ग पर उतरते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो। ये देखिए, भले ही यात्रा महादेव को समर्पित है, लेकिन दर्शन श्री राम के भी हो रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर की छटा बिखरी है। हरि और हर के मिलन का शुभ संयोग बना है। हफ्तों की मेहनत और लाखों के खर्च से राम मंदिर की इस दिव्य प्रतिकृति को तैयार किया गया है। यात्रा मार्ग पर जब ये दिव्य झांकी पहुंची तो कांवड़ यात्रा की शोभा कुछ और बढ़ गई। शिव शंभू रे, शंभू रे, शंभू रे। जब श्री राम के मंदिर की छवि यहाँ मौजूद हो तो फिर ये संभव ही नहीं कि आसपास बजरंग बली न दिखे। सो देखिए, अपने अद्भुत और अनन्य स्वरूप में रुद्रावतार हनुमान भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद है।
तो वहीं अंबाला से आए कांवड़ियों का एक दल हनुमान जी की बाहुबली स्वरूप वाली विशाल कांवड़ लेकर पहुंचा है। इस कांवड़ में बाहुबली स्वरूप के साथ वानर और औगड़नाथ जी की आकृतियां बनाई गई हैं। करीब 9 फीट ऊंची इस कांवड़ को भव्य रूप दिया गया है। इसे लेकर 12 कांवड़ियों का दल हरिद्वार गंगा जल लाने पहुंचा था। शिवाय हर हर ओम नमः शिवाय। इसी तरह कांवड़ यात्रा मार्ग पर भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की झलक भी दिख रही है। कांवड़ियों ने अपनी झांकी में भगवान नृसिंह के रौद्र रूप को दर्शाया है। अपने भक्त प्रहलाद के लिए असुर हिरण्यकश्यप का वध करने वाले भगवान नृसिंह की छत्र छाया में भक्त कांवड़िये आस्था के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। शून्य से उपजा जगत चराचर, शून्य में मिल जाता है। शिव शून्य है, शिव अनंत, प्रारंभ शिव शिव ही है अंत। भगवान विष्णु के अवतारों के साथ साथ उनका वाहन भी कांवड़ यात्रा का हिस्सा है। कांवड़ियों की एक टोली ने अपने विशाल कांवड़ के ऊपर पक्षियों के राजा माने जाने वाले गरुड़ की मूर्ति लगाई है। इसी तरह कांवड़ मार्ग पर आदि योगी शिव की छवि भी दिख रही है। वो भी कई अलग अलग रूपों में। आपको बता दें कि भगवान शिव को पहला योगी या आदि गुरु माना जाता है और आदि योगी प्रतिमा भगवान शिव का ही स्वरूप है। भारत में आदि योगी की सबसे बड़ी प्रतिमा कोयम्बटूर में मौजूद है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 112 फीट है। महादेव का ये दिव्य स्वरूप कांवड़ियों के बीच संभवतः सबसे ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा मार्ग पर आदि योगी से प्रेरित सैकड़ों कांवड़ पहुंचते हैं। आदि योगी के साथ आस्था के इस पथ पर उज्जैन के राजाधिराज महाकाल का स्वरूप भी नजर आ रहा है। ओम नमः शिवाय हर हर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महाकाल का एक और स्वरूप बिहार के मुंगेर से गुजरने वाले कांवड़ मार्ग पर भी दिख रहा है। इसी तरह एक कांवड़ को भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को केंद्र में रखकर श्रद्धालुओं ने सजाया है। कांवड़ियों का ये दल कोलकाता से पहुंचा है। और बोले बाबा की इच्छा पे आए थे, मन किया था आ गए कांवड़ लेने। तीसरा साल है मेरे, 18वीं कांवड़ है हमारी। मांगा था जो पूरा हुआ है, सब दे रखा। बोले बाबा ने मांगेंगे क्या, सब है हमारे पास। कितने लोग आए होते? बोले होंगे 40-45 लोग होंगे, लेडीज भी है, बोलियां भी है बहुत सारी, 12-13। यही है, घर वाले सही रहे और अपने जो भाई है वो खुश रहे। पहले भी कभी लेके? हाँ पहले भी प्रार्थना करी थी, पहले जो पूरी हुई। हाँ पूरी हुई की बस बढ़िया। मेरा राज्य सब पूरे परिवार को, पूरे सब हमारे सब फूलों को अच्छा रखे, बस हमें यही पहले लेके जाओगे तो? हाँ जी, नहीं बोले अभी तक तो कोई कष्ट आया नहीं। बाकी और बाबा की ओम नमः शिवाय हर हर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर ओम नमः शिवाय। हर साल ये युवा महादेव के अद्भुत स्वरूप वाली अनोखी कांवड़ लेकर निकलते हैं। इन तमाम झांकियों की मौजूदगी से कांवड़ यात्रा मार्ग का दृश्य दिव्य और भव्य हो गया है। कांवड़ मेले के प्रथम दौर में जहां पैदल और कलश कांवड़ लेकर जाने वाले कांवड़ियों की भरमार थी, वहीं अब कांवड़ मेले में पैदल कांवड़ के साथ अनोखी कांवड़ लेकर जाने वालों की बहुतायत है। हाईवे पर बड़ी बड़ी कांवड़ लेकर बम बम भोले के जयकारे करते हुए और डीजे की धुन पर नाचते गाते कांवड़िये नजर आ रहे हैं। समझिए कि कांवड़ यात्रा में सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए प्रार्थना का अपना अपना तरीका, लेकिन सबकी मंजिल एक है, महादेव के दर तक जाना है और आस्था का जल चढ़ाना है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, मुंगेर से गोविंद कुमार और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, अलग अलग अंदाज में सजी कांवड़ों की झांकी तो आपने देख ली। अब आपको सजे धजे कांवड़िए भी दिखा देते हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग जहां कुछ कांवड़िए रावण का वेश बनाकर पहुंचे, तो कुछ ने अपने कांवड़ को रावण से जुड़े किसी प्रसंग के आधार पर सजाया है। दरअसल कांवड़ यात्रा की कहानी रावण से भी जुड़ी हुई है। रावण की शिव भक्ति को संसार अच्छे से जानता है। रावण के अहंकार, दुस्साहस और उसके तमाम गुणों और अवगुणों के परे इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि महादेव के प्रति रावण की आस्था अतुलनीय रही। स्वयं महादेव भी उसकी भक्ति से प्रसन्न रहे। रावण ने आखिर क्यों की थी कांवड़ यात्रा, क्यों आज भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर यह कहानी आज भी किसी न किसी रूप में सुनाई और दिखाई जरूर देती है। ये संभव नहीं कि कांवड़ यात्रा के इतिहास की बात हो और उल्लेख न हो उसका, जिसकी गिनती त्रेता के बाद आए हर युग में महादेव के अनन्य भक्तों में होती रही है। युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। कठोर तप, संकल्प, संयम और समर्पण की इस यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं और जुड़ती हैं उस कहानी से जिसके एक छोर पर हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, तो दूसरी ओर लंका का राजा रावण। एक स्वयं नारायण का स्वरूप और दूसरा ऋषि पिता और राक्षसी माता की संतान, लेकिन दोनों ही परम शिव भक्त। एक ने महादेव के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप की स्थापना की, तो दूसरा महादेव के वैद्यनाथ स्वरूप की स्थापना का निमित्त बना। महादेव के प्रति अगाध आस्था की ये वो डोर है जो रामायण की कथा के नायक श्री राम और बुराई के प्रतीक रावण को जोड़ती है। कमाल देखिए कि इन दोनों ने ही अलग अलग समय पर कांवड़ यात्रा की थी। पौराणिक कहानी के मुताबिक देव और दानवों ने मिलकर अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। तब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को महादेव ने पी लिया था। विष पीकर भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। तब विष का असर खत्म करने के लिए शिव भक्त रावण ने तपस्या की थी। रावण ने हरिद्वार से जल लेकर बागपत के पुरा महादेव को अर्पित किया था। माना जाता है कि इसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई थी। भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के कारण जब समुद्र मंथन के पश्चात हलाहल निकला और इस संसार की पीड़ा से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने हलाहल पी लिया, परंतु वो कंठ से नीचे ना जाए ऐसा माता सती ने इस प्रकार व्यवस्था की, हाथ लगाकर भगवान को कंठ में ही उस हलाहल को रख लिया। लेकिन उससे होने वाली भगवान को पीड़ा को देखते हुए उनका परम भक्त, उनका अनन्य भक्त रावण ने उनको शीतलता प्रदान करने के लिए जल उनको अर्पण किया। इसी कहानी से प्रेरित होकर आज भी हर साल सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा में कोई न कोई कांवड़िया रावण का वेश धरे दिख जाता है, या फिर किसी विशाल कांवड़ की झांकी में दशानन रावण की झलक नजर आ जाती है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरी इस अद्भुत झांकी को देखिए। दशानन के माथे पर कैलाश समेत महादेव विराजमान है।
दरअसल पौराणिक ग्रंथों में इस कथा का संदर्भ मिलता है, जिसके मुताबिक कुबेर को हराने के बाद लौटते समय रावण महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पहुंचा था। महादेव तब ध्यान में लीन थे, सो नंदी ने रावण को रोका तो गुस्से में आकर रावण ने समूचे कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया था। तब क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से हल्का सा दबाव डाला और रावण की उंगलियां और हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए। रावण दर्द से कराह उठा। तब रावण ने महादेव की स्तुति की और शिव तांडव स्तोत्र गाया। आखिरकार महादेव ने प्रसन्न होकर रावण को मुक्त कर दिया और उसे चंद्रहास तलवार और आत्मलिंग प्रदान किया। कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरी ये झांकी उसी दृश्य को साकार करती है। तो वहीं मुजफ्फरनगर की सड़कों पर रावण के वेश में उतरा ये कांवड़िया भी चर्चा में बना हुआ है। कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव शंकर का ये भक्त रावण के वेश में पुष्पक विमान पर सवार होकर गंगा जल लाने पहुंचा। खुद रावण का वेश धरा है और ई रिक्शा को प्रतीकात्मक रूप से पुष्पक विमान की तरह सजाया है। रावण का रूप धरे ये शिव भक्त जब मुजफ्फरनगर पहुंचे तो वहां इन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई। ये रावण के वेश में हरिद्वार हर की पौड़ी से 1 अगस्त को गंगा जल उठाकर चले थे। ई रिक्शा पर बनाए गए पुष्पक विमान से ये दिल्ली तक की यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा सावन की शिवरात्रि को दिल्ली के समयपुर बादली में मौजूद शिवालय पर पहुंचकर समाप्त होगी। रास्ते में जो भी इस अनोखी कांवड़ यात्रा को देख रहा है, एक बार को थम जरूर रहा है। मैं बड़े हरिद्वार से चला हूँ और दिल्ली पहुँचूंगा। मेरे पास मात्र भोले को प्रसन्न करने के लायक जल लेके चला हूँ। विमान इसलिए लेके आए बोले क्योंकि कभी कभी शिव जी भगवान नीचे उतर जाते हैं ना, तो अब की बार उतरना नहीं, सीधा लेके जाना दिल्ली। ये तस्वीरें हर साल कांवड़ यात्रा को आस्था और उल्लास के उत्सव में बदल देती हैं। कांवड़ अलग है, वेश भी अलग, लेकिन हर कांवड़िये का मनोरथ एक। बोल बम का नारा है और भोले का सहारा है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धर्मनगरी हरिद्वार में पिछले 4 दिनों से कांवड़ मेला चल रहा है और अब इस मेले की रौनक अपने चरम पर देखने को मिल रही है। 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िये अब तक हर की पैड़ी से जल उठा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। आज हरिद्वार में इन कांवड़ियों का विशेष स्वागत किया गया। हेलीकॉप्टर से बाकायदा कांवड़ियों पर जमकर फूल बरसाए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पैर धोकर कांवड़ियों का स्वागत किया। तस्वीरें देखिए, उन्हें पटका पहनाया और फल फूल देकर सम्मानित भी किया। इसी के साथ कांवड़ियों की सेवा करने के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का भी उद्घाटन आज हरिद्वार में किया गया और नजदीक ही कांवड़ियों के लिए भंडारा भी शुरू किया गया। खुद मुख्यमंत्री ने भंडारे में कांवड़ियों को भोजन परोसा। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कांवड़ यात्रा सकुशल चल रही है और अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िये हरिद्वार से जल लेकर रवाना भी हो चुके हैं। देखिए, औपचारिक रूप से कांवड़ यात्रा सावन के पहले दिन से शुरू होती है, लेकिन इसके लिए कई कांवड़िये अपने अपने शहरों से पहले ही निकल जाते हैं और अब ये तमाम कांवड़िये गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। कई अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक हैं। दिल्ली एनसीआर के रास्तों में अब कांवड़िये दिखने लगे हैं। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने नोएडा पहुंचे कांवड़ियों से मुलाकात की। क्या नाम है? शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। और इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़ रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।